गाइस वेलकम बैक। भैया ममता बनर्जी का हिसाब शुरू हो गया, वो तो होना ही था। बीजेपी ओथ सेरेमनी इन बंगाल, शुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और आज हमने किए मीम्स रिलेटेड टू यही वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस और ममता बनर्जी के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखे तीनों चैनल में ना आज की सबसे पहली वीडियो देखना और इंडियन अमेरिकन व्लॉगर वाला देखना। वो तो सबसे लंबा मीम्स कब हो गया, इतना मजा आ रहा था कि रोकने का मन ही नहीं किया, वो इतना लंबा हो गया पता ही नहीं चला। तो वो भी जरूर देखना, उसमें इतना मजा आएगा। इतने कमाल कमाल के मीम्स हैं जो आप देखोगे, अगर आप तीनों देखोगे, जिसमें आपको इवन ममता जो है ना मंजुलिका बनी हुई भी दिखेगी। बाई गॉड, क्या क्या कमाल के दिमाग लगा के लोग बनाते हैं ना, देख के मजा आ गया। तो चलो अब इसमें भी देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। ये हमने नहीं देखा था। ओथ सेरेमनी में मोदी जी जनता के सामने ऐसे स्टेज पे आकर ऐसे पूरा नीचे झुक के उनको प्रणाम किया है। सारी जनता को, पूरी जनता को प्रणाम कर रहे हैं जो उनके बीजेपी के वर्कर्स हैं। दिख नहीं रहे। हाँ, हो सकता है तब हुआ हो, हमें समझ ही नहीं हुआ क्या है। तो वही हुआ होगा, मोदी जी ने सबको ऐसे थैंक यू किया है जनता को कि देखो आपने इतना जिताने के लिए, वाह। ये बड़ा मजेदार था, खास रखा हुआ था ऐसा भगवा वो। और उसके बाद वो मोदी जी कह रही योगी जी ने खास बनाया और जल्दी से डाल दिया कि चलो दोनों मिल के अब करेंगे। और क्या सपना है ऑलरेडी। हाँ, अपना पहना हुआ था उन्होंने, कहीं से आसपास कहीं रखा हुआ था स्पेशली कि जब वो आएगा तो मैं उसको पहनाऊंगा ये। बंगाल के साथ साथ आज पूरे देश ने इतिहास बनते देखा है। बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बन गई, शपथ समारोह हो गया। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। 5 मंत्रियों ने साथ में शपथ ली और ममता बनर्जी सिर्फ माहौल बनाती रह गई कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज उनकी गजब छीछा लेदर हुई। वो कहती रह गई कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जाएंगी। पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट, इंडिया का मैटर इंटरनेशनल कोर्ट। ये और राहुल गांधी, शुक्र है इंटरनेशनल कोर्ट बोला, ये नहीं कि मैं ट्रम्प के पास जाऊंगी या यूएसए जाऊंगी। इट्स नॉट अ इशू ऑफ कंट्री, जो इंटरनेशनल कोर्ट जाएगी। हद्दी है लोकल इशू के लिए। बिल्कुल, दे आर सो स्टूपिड। कौन सी कंट्री से फाइट हो रही है? नहीं, तुम हो कि दिमाग देखो इनका, दे आर सो इलिटरेट। तभी तो बोलता हूं एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है। बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ समारोह भी निपट गया। इसी के साथ बंगाल में बीजेपी का दशकों पुराना सपना आज पूरा। वो सपना जो बीजेपी के जन्म से भी पुराना है, वो सपना जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी की पीढ़ियां गुजर गई। उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने आज साकार कर दिया, वरना आज से 12 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं कर सकती थी, मैं तो कल्पना करती हूँ, है हो सकता है बीजेपी की सरकार क्योंकि आज खुद नहीं आए, और वो भी इतने प्रचंड बहुमत से। लेकिन जो नामुमकिन लगता था उसे पीएम मोदी ने मुमकिन करके दिखा। ये देखा निकाल रही है, रखा हुआ था भी उठाया, साथ में ही हाथ में रख के खड़े हुए हैं। इसलिए आज का दिन पीएम मोदी के लिए बहुत खास रहा। वैसे तो वो इससे पहले कई बार बीजेपी की सरकारों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं, लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी के लिए सबसे अहम है। इसलिए आप देखें जब शपथ समारोह हुआ तो मंच पर पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम किया, जिसने पीएम मोदी के भरोसे पर भरोसा करके बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। पीएम मोदी ओपन गाड़ी में, हाँ ये सब हमने किया है, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में देखना, लाइव ये सारा किया हुआ है, वो देखना जाकर। दो अधिकारी और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मंच तक पहुंचे। शपथ समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मंच से 98 साल के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को भी सम्मानित किया, उन्हें गले लगाया, उनका आशीर्वाद लिया। माखनलाल सरकार को 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगे के लिए गिरफ्तार किया गया। मंच पर प्रधानमंत्री ने उनके पांव छूकर यह मैसेज दे दिया
ये बीजेपी के संस्कार हैं बिल्कुल। और इस जीत का बीजेपी के लिए मतलब पीछे मिथुन खड़ा है। बीजेपी की सरकार बनता देख पीएम मोदी इतने खुश दिखे जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही थी। शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपा दी, उन्हें गले लगाया, उनसे बातचीत की। पीएम मोदी और पूरी बीजेपी का हाव भाव ये बता रहा था कि इस पल के लिए उन्होंने कितना लंबा इंतजार किया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी जब अमित शाह से मिले तो अमित शाह ने भी शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई। इसके बाद नंबर आया सीएम योगी का, जिन्होंने उन्हें भगवा पट्टा पहनाया। बताओ क्यों पहनाया? ये मैंने उस चैनल में भी बोला था जब हमने वो वीडियो की, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में जाके देखना। उन्होंने कहा तू और मैं यूपी को साफ करूंगा, अब तू मेरे तरह ही वेस्ट बंगाल को साफ करेगा। बुलडोजर की जरूरत हो और तो बिना हिचके मांगना, योगी जी हैं यूपी में, तुम्हें बुलडोजर का भंडारा भेजेंगे। ये तस्वीरें देखते ही पूरे ग्राउंड में जोश ही जोश नजर आया। शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी को कितना मानते हैं इसकी एक पुरानी तस्वीर देखी। जब मंच पर शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से मिलने के पहले चप्पल उतार दी, ओ अच्छा, फिर पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया। बंगाल में बीजेपी के शपथ ग्रहण को सबसे खास बनाने में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि बंगाल में बीजेपी के अगले 5 साल की सरकार का ट्रेलर था। आप एक एक तस्वीर देखते जाइए कि शपथ समारोह के जरिए बीजेपी ने किस तरह हाथ में रखा हुआ था। बंगाल के जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में खास लेके आए अपने साथ, वहां चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में मेमोरियल बनाया गया। ओह माय गॉड, इतने सारे, मैं तो देख के ही हो गया, इतने सारे लोगों को इन्होंने बाप रे, गुंडागर्दी, उनका मेमोरियल बनाया है। ब्यूटीफुल, याद रखने के लिए कि इन्होंने जान दे दी। बाय गॉड, जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के इतने नाम लिखे सारे। हुए इन तस्वीरों के साथ बीजेपी ने मैसेज दे दिया कि ये जीत उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती। देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस चीज के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। अभी उनका पीए भी तो, उसकी भी तो जान गई है। देश भर में घुमा पार्टी के अध्यक्ष के, बाय गॉड, केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूँ। शपथ समारोह के बाद भी पीएम मोदी ने बीजेपी के दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। ये मैसेज दिया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके परिवार तक का पूरा ख्याल रखती है, और इसलिए जब चुनाव बीजेपी जीतती है तो लोग ईवीएम और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को वो सम्मान देती है जो कि बदले में उनके लिए जीत सुनिश्चित करते हैं। शपथ समारोह के मंच पर खास तौर पर मां दुर्गा की एक बड़ी तस्वीर भी लगाई गई। दुर्गा पंडाल की झलक दिखाई गई। ये मैसेज दिया गया कि बंगाल के हिंदू अब बिना रोक टोक के अपनी आस्था का पालन कर सकते हैं। चौथी तस्वीर देखिए, बीजेपी ने बंगाल में शपथ ग्रहण के लिए वो दिन चुना जिस दिन बंगाल के सबसे बड़े आइकॉन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। शपथ समारोह से मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लगी। एक बारी पहले भी मोदी जी खास गए थे बंगाल में, मेरे ख्याल से इनके सेलिब्रेशन के लिए, और पूरा फंक्शन किया था जिसमें ये भी आई थी, ममता को भी बुलाया था। मुझे याद आ रहा है, हमने उस पर रिएक्शन किया था वेस्ट बंगाल का। उस पर ही पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। इस तस्वीर के साथ ही पीएम मोदी ने यह मैसेज दे दिया कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को न सिर्फ संजोएगी बल्कि उसे और आगे लेकर जाएगी। जबकि पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी ने यही मॉल बनाया था कि बंगाल में बीजेपी आएगी तो बंगाल की संस्कृति खत्म कर देगी। बंगाल के महापुरुषों को अपने आइकॉन्स बदलने पड़ेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने सबसे खास दिन पर भगवा रंग के कपड़े पहने और मैसेज दिया कि बंगाल में भगवा ही चलेगा। बिल्कुल योगी जी की तरह। वेरी गुड। शुभेंदु अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि ये बंगाल के हिंदुओं की जीत है। बीजेपी के शपथ ग्रहण के दौरान आज वो तस्वीर भी, और तीनों के तीनों भैया मेरे फेवरेट हो गए। अभी तक तो मेरे 2 फेवरेट है, योगी, उसके बाद हेमंता। अब इनका देखना ये क्या कमाल करते हैं वेस्ट बंगाल में, और बनते हैं, मेरा दिल जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। लेट्स सी। वायरल हो रहे हैं।
इस तस्वीर वो लिखा भी है तीनों भाई तीनों तबाही। वाह, वेरी में नाइस। असम के सीएम हिमंता हैं, सीएम योगी हैं, बंगाल का सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं। लोग इस तस्वीर पर कह रहे हैं कि तीन भाई तीनों तबाही। वाह, ममता बिल्कुल। बनर्जी बस कर भी क्या सकती हैं? उनके वो बस यही कर सकती है, सिर पे हाथ रख के रोना। से बंगाल दुम्बा दुम्बा, दुम्बा दुम्बा पुम्बा पुम्बा जो भी बोलती है, रंबा रंबा दुम्बा, ची ची। ची ची चू चू। बीजेपी शुक्र है बहू बहू नहीं कर रही। एक गाना भी था, उई, ऐसे गाना भी, कई गाने गाए हैं ऐसे। मैं तो सोचू ऐसी नौबत भी ना आ जाए कि बहू बहू करने लग जाए। ने बंगाल की कमान संभाल ली है। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और क्लियर मैसेज दे दिया है कि बंगाल में विकास भी होगा, पुरानी फाइलें भी खुलेंगी, जांच भी होगा और उस सरकार के दौरान जो डर का माहौल था उस माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल को गारंटी। आपकी राय क्या है इस नई सरकार पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने जो मीम्स किए हैं ना इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में आज के थे, शायद उसी में मोदी जी ने, देखना किस वाले में होगा क्योंकि पार्ट्स में किया था हमने, तो एक पार्ट तो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में, एक तीखे में था और एक गजब में था। तो देखना उसमें मोदी जी ने वो बोला कि भैया एक एक फाइल खुलेगी, एक एक फाइल, जितने क्राइम हुए सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, सबको। तो वो देखना, वो तो होने ही वाला है और बहुत ही अच्छा था भैया। और वो जो फोटो उन्होंने तीनों की बैठे हुए दिखाई, हेमंता, योगी और ये, ओहो तीनों भाई तीनों तबाही। बुलडोजर जिसको चाहिए योगी जी बीच में बैठे हुए, हेमंता को चाहिए तो हेमंता को भेजेंगे, अगर इनको चाहिए तो इनको भेजेंगे। दोनों स्टेटों को भी साफ सुथरा करके उसको जो है मुक्त करेंगे गंदगी से। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।